हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो कल हमने जो पढ़ी थी वो हमारा एमएससी का पार्ट्स जो आप रह गया है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम किससे स्टार्ट करेंगे। एमएससी में हमने क्या देखा था कि जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर हो गया था हमारा। उसके बाद क्या था, वो कैसे बोल रही है, उसका स्पीच हो गया था। फिर क्या है, स्पीच के बाद हमारा है मूड एंड इफेक्ट, वो हो गया था। एंड अब आ रही है थॉट। तो हमको थॉट को एक प्रोसेस में डिवाइड करना है, 4 टाइप है, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। एंड थॉट का जो 4 टाइप्स है, वो फर्स्ट जो है वो है फ्लो और कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। तो उसमें हम डिवाइड करेंगे। फिर हमारा आएगा जो वो होगा कंटेंट। कंटेंट के बाद हमारा आएगा फॉर्म, एंड फॉर्म के बाद आएगा पोजीशन। एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो फर्स्टली थॉट में जो फॉर्म फर्स्टली थॉट में जो फ्लो है, उस फ्लो को हम कैसे डिवाइड करेंगे, स्पीड में डिवाइड करेंगे एंड कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड करेंगे। तो फ्लो का मतलब क्या है, जो कई आप रिवर को ही समझ लो कैसे फ्लो करता है ना। उसको उसका स्पीड कैसा है और कंटिन्यूटी कैसे है, बीच बीच में रुक तो नहीं जा रही है। इसलिए हम दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे फ्लो को, एक तो स्पीड एक तो कंटिन्यूटी। तो स्पीड में क्या है, एक तो स्पीड इंक्रीज होगी एक तो स्पीड डिक्रीज होगी। हम कैसे बात करते हैं, एक तो इंक्रीज स्पीड से बात करते हैं एक तो डिक्रीज स्पीड से बात करते हैं। तो इंक्रीज स्पीड में हमारा क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करना, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडिया एंड प्रोलिक्सिटी, एक एक करके समझाऊंगी। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसमें पहले आ रही है फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया क्या है, जिसमें हम कुछ पूछ रहे हैं, सपोज वो पेशेंट से जिसका मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, तो वो कैसे बात करेंगे, वो अपना उस गोल पर रीच नहीं होगा कभी। गोल इज नॉट रीच्ड इन फ्लाइट ऑफ आइडिया, ठीक है ना। बट फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या हो सकती है, क्लैंग एसोसिएशन हो सकती है। एंड एक जो दूसरे उसके थॉट्स है, एक दूसरे थॉट्स के अंदर उसको कनेक्शन होगा, हो भी सकते हैं। बट यहाँ पर एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन है कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में कभी कनेक्शन नहीं होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में फिर भी कनेक्शन हो सकती है। अगर मैं पेशेंट को पूछूं आप घर जाके क्या करोगे, तो पेशेंट क्या बोलेगा, मैं घर जाऊंगी, फिर मेरी घर में मेरी बहन है, मेरी बहन खेल रही है, तो मुझे खेलने से याद आया मेरा फेवरेट प्ले इज क्रिकेट। तो वो ऐसे करेगा, ठीक है। वो कभी अपना गोल को रीच नहीं करेगा फ्लाइट ऑफ आइडिया में। ये किस में होगा, ये मैनिया में होगा, जो बार बार अपने स्पीच चेंज करते जा रही है, बोलते जा रही है, कुछ उल्टा पुल्टा बोलते जा रही है, अपना गोल नहीं रीच कर रही है, अपना गोल पे नहीं पहुंच रही है, ठीक है ना। तो गोल पे नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है ना। बट इसके बाद हमारा जो आते हैं, जो फ्लो हो गया, फ्लो की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज में फ्लाइट ऑफ आइडिया हुआ। अब फ्लाइट ऑफ आइडिया के बाद क्या आ रही है, प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी ना हाइपोमैनिया में होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया होता है मैनिया में, प्रोलिक्सिटी होता है हाइपोमैनिया में, जिसमें वो उल्टा पुल्टा तो बोल रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन वो क्या होगा, वो सही बोलेगा। गोल इज रीच्ड बट लेट बट रीच्ड। बट फ्लाइट ऑफ आइडिया में कभी गोल रीच नहीं होता है ना। तो यही है डिफरेंस। अब क्या होगा, ये तो स्पीड इंक्रीज हो गया, स्पीड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा तो रिटार्डेशन ऑफ स्पीच होगा। कैसे होगा वो रिटार्डेशन ऑफ स्पीच, मतलब रिटार्डेशन ऑफ थिंकिंग, वो कम सोच रही है तभी तो धीरे धीरे बोल रही है ना। तो ये होगा, उसका स्पीड डिक्रीज हो गया तो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी वो जियोमेट्री में नहीं पढ़ी थी आप, वो सर्कमस्टेंस है ना। तो वो बहुत धीरे धीरे बोल एंड फिर वो अपना गोल रीच करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि गोल नहीं रीच करेगा, करेगा, पर वो बहुत अननेसेसरी ट्रिवियल जो इन्फॉर्मेशन है वो देती रहेगी सर्कमस्टेंशियलिटी में। जो कैसे कौन सी हिस्से में आती है, जो फ्लो, जो हमारा फ्लो है, उस फ्लो का जो स्पीड डिक्रीज हो रही है उसमें आती है। अब हो गया हमारा फ्लो, फ्लो का स्पीड इंक्रीज हुआ तो हो गया फ्लाइट ऑफ आइडिया एंड प्रोलिक्सिटी। फ्लो का स्पीड डिक्रीज हुआ तो हो गया रिटार्डेशन ऑफ थिंकिंग एंड सर्कमस्टेंशियलिटी। अब हमारा फ्लो के अंदर ही आ रही है, स्पीड के बगैर कुछ है, वो है कॉन्टिन्यूटी। फ्लो कॉन्टिन्यूटी से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने उसको एक पूछा कि आपका नाम क्या है, वो बोला मेरा नाम राम है। तो मैंने पूछा आपके घर कहाँ है, वो बोला मेरा घर राम है।
मैंने पूछा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, वो बोला राम है। तो क्या हुआ, उसको मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी, उसका दिमाग में एक थॉट आया, हाँ मेरा नाम राम है। फिर क्या हुआ, वो थॉट परसिस्ट करती रही। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी में क्या आएगा, परसिवरेंस, जिसका मतलब क्या है, परसिस्ट करती रही है उसकी थॉट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस। मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं है ना, उसका घर कहाँ है मैंने पूछा, फिर भी वो राम बोल रही है। मतलब वो एक थॉट ले चुकी है और उसको परसिस्ट कर रही है ऑन द ऑनगोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये हो गया जो हमारा फ्लो है उसकी कॉन्टिन्यूटी एक फेज है, कॉन्टिन्यूटी में परसिवरेंस हो गया। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमएसी इज द कंटेंट। कंटेंट किसका है, थॉट का। थॉट का क्या कंटेंट हो सकती है, वो है डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब क्या है, एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन डिल्यूशन, ठीक है ना, इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो आप लोग कमेंट डाउन करना कमेंट बॉक्स में। तो आप देखो, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। इसका मतलब क्या है, कोई डाउट कर रही है ना, मैं ये डाउट कर रही हूँ कि मेरा पड़ोसी मुझे मारने को तो नहीं सोच रही है, कि मेरा वो चॉकलेट था ये मेरा बहन ने चुरा तो नहीं लिया, ऐसे कुछ परसिक्यूशन, कुछ डाउट कर रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको ऐसे डाउट कर रही हूँ, तो ये हो गया डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। और एक बात ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन में लिख लेना, डिल्यूशन से सुपरस्टिशंस का क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सुपरस्टिशंस में फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होती है, पर वो ना सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से अटैच्ड होती है, कि मैं जो सोच रही हूँ मेरे पड़ोसी भी वही सोच रही है। क्या सोच रही है, कि मैं सोच रही हूँ एक काली बिल्ली मेरी रास्ता क्रॉस कर गई तो क्या हुआ कि मेरा आज का दिन बहुत खराब जाएगा, ये मैं सोच रही हूँ। मेरे साथ साथ बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं, आप लोगों भी ऐसा सोचते हो, है ना। तो ये है सुपरस्टिशन। बट डेलुलू क्या होता है, डिल्यूशन जो डेलुलू होता है, तो वो कहता है वो सिर्फ मैं ही सोचती हूँ, वो आप लोग नहीं सोचते, वो मेरे पड़ोसी नहीं सोचते, वो सिर्फ मैं ही सोचती हूँ कि मेरा चॉकलेट तो चुरा नहीं गया, कोई मुझे मारने को तो नहीं सोच रही, ये सिर्फ मैं ही सोचती हूँ। ये है डिल्यूशन। बट सुपरस्टिशन क्या है, सुपरस्टिशन एस से मतलब सब लोग, है ना। डिल्यूशन मतलब मेरा दिल में जो है। तो क्या हुआ, सुपरस्टिशन सब लोग सोचते हैं, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। डिल्यूशन जो मेरा दिल में है, जो मैं सोचती हूँ, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है ना, हो गया डिफरेंस। अब डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन के बाद जो आ रही है वो है डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या है, तो रेफरेंस का मतलब क्या है, रेफर करना ना। तो डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि कोई मुझे रेफर कर रहे हैं उसके थॉट्स में, उसकी बातों में, है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, कोई मुझको स्पाई करने की कोशिश तो नहीं कर रही, कोई फोन में बातचीत कर रही है, कोई सपोज एक मेंटल पेशेंट है, वो एक नर्स को देख रही है कि वो फोन में बातचीत कर रही है, एक ऐसा टारगेट है में क्वेश्चन है देखना है। तो मैं क्या सोचूंगी कि वो मेरे बारे में तो बातचीत नहीं कर रही है, मुझको वो जेल में डालने की तो नहीं सोच रही है, हाँ वो बात मेरे लिए कर रही है, मेरे बारे में मुझको रेफर करके कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। अब आता है डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। वो क्या होता है, ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का एक जो सामने वाला पार्ट ले लो, ग्रैंड का मतलब महान, कि मैं सबसे बड़ा हूँ। डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझको सबसे ज्यादा नॉलेज है, कि ये मेरा ड्रेस तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, ऐसा कि मैं मुझको ही ग्रैंड समझ रही हूँ, है ना। जो हम ग्रैंड पार्टी थ्रो करते थे, मेरा पार्टी सबसे ज्यादा बहुत बेहतरीन है, तो ऐसे डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब मेरा सब कुछ सही है बस, हाँ। तो किसी बाकी मैं और किसी को देखती हूँ तो नहीं उससे ज्यादा मेरा बहुत अच्छा है, ऐसे सोचती हूँ। तो अब क्या आ गया, डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म। तो ये कैसे याद रखेंगे हम, निहिलिज्म का मतलब क्या है, तो पहले मीनिंग बोलते हैं। तो निहिलिज्म का मतलब है कि वो वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो फैमिली मेंबर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट ये याद कैसे रखेंगे, डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म, इसका मतलब निहिलिज्म नहीं है ना, इससे समझो, नहीं है, निहिलिज्म मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ, ये वर्ल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करती है, मेरे पड़ोसी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा। तो इसके साथ एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन लिख लो, वो है कोटर्ड सिंड्रोम। तो कोटर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म मतलब मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूँ, घर वाले नहीं है, पड़ोसी नहीं है, वर्ल्ड ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुकी है। इसके साथ ये कब होता है, ये डिप्रेशन में होता है ना। तो डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म के साथ जब डिप्रेशन जुड़ जाए तो हो जाएगा कोटर्ड सिंड्रोम। कोटर्ड को मतलब कि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, एंड टर्ड मतलब वो टर्न डाउन हो रही है, टर्न डाउन मतलब वो खत्म हो रही है, को टर्ड सिंड्रोम, है ना। डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म के साथ हमारा आ रही है डिप्रेशन, ठीक है। तो अब आते हैं डिल्यूशन ऑफ लव, इरोटोमेनिया, है ना। तो उसको एक और भी टर्म यूज कर जाते हैं, वो बहुत अच्छे से नोट कर लो, डी क्लेरम बोल्ट सिंड्रोम, ठीक है। तो
तो उसका मतलब क्या है, जो मेरे से हायर स्टेटस में है, जो मुझे शायद पहचानते भी नहीं हो, बट आई थिंक ही इज इन लव विथ मी, ठीक है ना। तो सपोज एक एग्जाम्पल समझ लो कि मेरा क्रश रोहित सरफ है, तो मुझे क्या लगता है, वो मेरे से हायर स्टेटस है, वो मुझे पहचानती भी नहीं है, पर मुझे क्या लगता है, रोहित सरफ इज इन लव विथ मी, वो मुझसे प्यार करता है। तो इसको क्या मतलब हुआ, डिल्यूशन ऑफ लव, और इसको कहता है इरोटोमेनिया और डी क्लेरमबोल्ट सिंड्रोम, ठीक है ना। ये बात थोड़ा लिख लो और ये याद रखना पड़ेगा। अब आता है ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो का एक स्टोरी नहीं पढ़ा था आपने, जो उसकी मॉर्बिड जेलसी थी, वो अपने वाइफ को डाउट करती थी, तो कि वो उसका कोई और दूसरा कोई है। हाँ, तो ओथेलो सिंड्रोम है डिल्यूशन ऑफ जेलसी, इसको और भी कहता है मॉर्बिड जेलसी, ठीक है ना। तो ओथेलो सिंड्रोम में क्या होता है, कोई अपनी पार्टनर को अननेसेसरी जेलस फील कर रही है कि वो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, अननेसेसरी डाउट कर रही है। इसको और भी एक कहते हैं डिल्यूशन ऑफ इनफिडेलिटी, ठीक है ना। यही है ओथेलो सिंड्रोम एंड यही है मॉर्बिड जेलसी। तो अब क्या आता है हमारा डिल्यूशन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, डिल्यूशनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मिस आइडेंटिफिकेशन मतलब मैं गलत समझ रही हूँ, गलत आइडेंटिफाई कर रही हूँ लोगों को। तो कैसे कर रही हूँ, इसमें दो आती है। क्या आती है, एक तो आता है जो कैपग्रास सिंड्रोम आता है, एक तो आता है जो फ्रेगोली सिंड्रोम होता है। तो हम याद कैसे रखेंगे, नाम तो बड़ा कठिन है। तो चलो, कैपग्रास के सामने क्या लेटर है, सी से मतलब क्लोज पर्सन, जो अपना पर्सन है, मैं उसको झूठ समझ रही हूँ, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पर मेरी माँ खड़ी हुई है, तो मैं उसको कह रही हूँ नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो पड़ोसी वाली आंटी हो। जो कैपग्रास क्लोज पर्सन है, मैं उसको बोल रही हूँ तुम झूठ बोल रही हो। फ्रेगोली का सामने का वर्ड सामने का जो लेटर है वो क्या है, एफ। तो एफ से क्या मतलब होता है, फॉरेनर पर्सन, ऐसे समझ लो। हाँ, जो दूसरे लोग हैं उसको मैं उसको झूठ समझ रही हूँ कि तुम झूठ हो नहीं, तुम मेरे घर वाले हो, तुम फॉरेनर नहीं हो, तुम मेरे घर वाले हो। जो एक आंटी खड़ी है पड़ोसी वाली, तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं तुम तो मेरी माँ हो। तो कैपग्रास सिंड्रोम में क्या होता है, मैं क्लोज पर्सन को गलत सोच रही हूँ। फ्रेगोली सिंड्रोम में क्या होता है, मैं फॉरेनर को मतलब पड़ोसी वाली, मतलब जिसको मैं नहीं पता, स्ट्रेंजर को गलत समझ रही हूँ, ठीक है ना। कि मैं स्ट्रेंजर को समझ रही हूँ, वो मेरी कोई रिलेटिव है, वो मेरी मतलब वो मेरी नोन पर्सन है, ठीक है। तो चलो, तो इसके बाद हमारा आता है डिल्यूशन ऑफ इल हेल्थ और हाइपोकॉन्ड्रियाक सिंड्रोम, और क्या आता है, सोमैटिक डिल्यूशन। तो इसका क्या मतलब होता है, इल हेल्थ मतलब मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, पर एक्चुअली मैं नहीं हूँ। डिल्यूशन, मैं डिलुलू हो रही हूँ, मुझे लगता है मेरा इल हेल्थ है, बट मेरा गुड वेल हेल्थ है, ठीक है ना। तो इसमें हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिल्यूशन और हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो हम हाइपर हो जाते हैं ना कभी कभी कि हमारा ये इलनेस हुआ है, पर इलनेस नहीं हुआ है, बट हम हाइपर हो चुके हैं। तो इसको कहता है हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिल्यूशन और डिल्यूशन ऑफ इल हेल्थ। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है डिल्यूशन ऑफ इन्फेस्टेशन और पैरासाइट, डिल्यूशन ऑफ पैरासाइट, और क्या आता है, वो जो एकबम सिंड्रोम है ना। तो उसमें क्या है, इन्फेस्टेशन, जो हमने बचपन में नहीं पढ़ी थी लाइफ साइंस में, कि हमारा जो बॉडी है उसमें इन्फेस्ट कर रही है पैरासाइट, हमारा बॉडी में कुछ पैरासाइट है, ये हम सोच रहे हैं, पर एक्चुअली में नहीं, ये बस सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ और भी एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ी देर बाद दे रही हूँ, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या आता है, डिल्यूशन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया। तो उसका क्या मतलब है, डिसमॉर्फोफोबिया मतलब डिस मतलब कि कुछ गलत हो रही है, मॉर्फो क्या मतलब है हमारा जो आउटर बॉडी है, फिजिकल अपीयरेंस है, फोबिया मतलब डर। तो क्या हुआ, तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है उससे हम डर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा नाक बहुत छोटा है, मुझे लगता है मेरी आंखें बहुत बड़ी है, ऐसे ऐसे सोच रही हूँ। और वो डिसमॉर्फोफोबिया ना मेनली हमारे फेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिल्यूशन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया। तो इसके साथ तुम एक और एड ऑन इन्फॉर्मेशन लिख लो, वो है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। वो क्या होता है, उसको भी ऐसे ही लगता है कि मेरा नाक में कोई प्रॉब्लम है, मेनली वो नोज और फेस से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। बट वो फिक्स्ड बिलीफ नहीं होता है, बट डिल्यूशन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया फिक्स्ड बिलीफ होती है। और डिल्यूशन ऑफ जो बॉडी डिसमॉर्फिक सिंड्रोम होती है वो फिक्स्ड बिलीफ नहीं होती है, पर उसमें भी सेम थॉट्स आती है कि हाँ मेरा ऐसे ऐसे हो रही है, मेरे नाक छोटे हैं, मेरी
ये जो मेरी ऐसा, मेरे मुंह में कोई प्रॉब्लम है, मेरे लिप्स में कोई प्रॉब्लम है ऐसा, मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है ऐसा, ठीक है ना। अब आता है डिल्यूशन ऑफ फाउल ओडोर। डिल्यूशन ऑफ फाउल ओडोर, उसको क्या बोलता है, हैलिटोसिस। जो आता है ना बैड ब्रीथ हमारा, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हमारा बैड ब्रीथ आ रही है, तो उसको हैलिटोसिस बोलते हैं। तो चलो, तो आप क्या आता है, एक यहाँ पर एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन लिख लो कि डिल्यूशन में और दो तरह की होती है। क्या होता है, बिजर डिल्यूशन एंड नॉन बिजर डिल्यूशन। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इससे समझ लो बिजर डिल्यूशन, बी से स्टार्ट होता है, तो बकवास डिल्यूशन है। हाँ, बकवासी कर रही है हम, तो क्या होता है वो हो ही नहीं सकती। हाँ, डिल्यूशन का मतलब हम गलत सोच रहे हैं, ये ठीक है ना। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, बट उसमें भी हम बकवास कर रहे हैं, बिजर डिल्यूशन। तो क्या है वो, तो उसका मतलब है, तो मैं सोच रही हूँ कोई एलियन है दूसरे जो सैटर्न से है, सपोज वो मार्स से है, वो मेरा थॉट को कंट्रोल करने की सोच रही है, ये तो बकवास है ना। एक तो मैं गलत सोच रही हूँ, पर वो हो भी कभी भी हो नहीं सकती। बट नॉन बिजर डिल्यूशन, नॉन बिजर डिल्यूशन में क्या है कि हम तो सोच रहे हैं गलत, बट हो भी सकती है। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो, सपोज तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हें चीट कर रही है, हाँ तुम ये गलत सोच रही हो, तुम्हारा पार्टनर चीट नहीं करे, बट ये हो भी तो सकती है ना। तो इसको नॉन बिजर डिल्यूशन कहते हैं। एंड बिजर डिल्यूशन मतलब मैं तो गलत सोच रही हूँ, पर वो कभी हो भी नहीं सकती कि एलियन आके मेरा थॉट कंट्रोल कर ले, ठीक है ना। तो चलो, हो गया हमारा डिल्यूशन कंप्लीट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमईसी, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। तो इस पर आप क्या आता है, फॉर्म में क्या आता है, फॉर्मल जो थॉट डिसऑर्डर होते हैं ना, थॉट के अंदर फॉर्म पढ़े, तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में हमारा फॉर्म आते हैं। तो फॉर्म में क्या क्या हो सकती है, तो एक तो फॉर्म में हो सकती है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो मैं ये कर रही हूँ, मैं घर से निकली हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए था, घर से निकली हूँ, पेटीएम से मैंने पैसा ली, फिर मैंने कैब बुक की, फिर मैंने रेस्टोरेंट जाके मैंने थोड़ा कॉफी पी, फिर मैं वापस आ गई, ये बोलना चाहिए था। मैं क्या बोली कि मैं घर से निकली हूँ, मैं वापस आ गई, मैं रेस्टोरेंट जाके कॉफी पी, मैं पेटीएम से पैसे ली, तो ऐसे बोल रही हूँ मैं, है ना। तो मैं एसोसिएशन ठीक नहीं है, मेरा जो सेंटेंसेस है वो ठीक है, बट वो सेंटेंसेस को मिला के जो स्टोरी होगी, जो एक सच्ची घटना होगी, वो ठीक नहीं है। तो इसमें क्या हो रही है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ये है फ्लाइट ऑफ आइडिया के साथ इसके डिफरेंस की, इसमें एसोसिएशन ही नहीं है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में, फ्लाइट ऑफ आइडिया में बट डिफरेंट एसोसिएशन हो भी सकती है, ठीक है ना, बट इसमें लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में कोई एसोसिएशन ही नहीं होगी, नाम से पता चल रही है। फिर आ रही है हमारा डीरेलमेंट और नाइट मूविंग। तो डीरेल में क्या होगा, ट्रेन की एक कमरा अगर ट्रेन की लाइन से छूट जाए तो वो है डीरेलमेंट, तो है ना, वो रेल की बॉगी है, वो बॉगी से बॉगी वो लाइन से छूट गई, डीरेलमेंट। तो मैं एक बात बता रही हूँ, बताते बताते दूसरी पूरी की पूरी दूसरी घटना पे चली गई। इस घटना का कोई अता पता ही नहीं दे रही हूँ तुमको, है ना। तुम डॉक्टर हो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुमको इसके बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ, एक थोड़ा बोली, फिर पहले मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे के बारे में बोल रही थी, फिर मैं अपने एग्जाम के बारे में बोल रही हूँ, फिर मैं कहीं घूमने गई उसके बारे में बोल रही हूँ। तो क्या हुआ, तो डीरेलमेंट हो गया। तो मैं बहुत ही गलत बोल रही हूँ, एक ऐसा बोल रही हूँ, एक दूसरी घटनाएं बोल रही हूँ ऐसे, ठीक है ना। तो आप क्या आता है नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का क्या मतलब होता है कि नए कुछ क्रिएट करना। तो ये हम सबको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जब हम बहुत गुस्सा करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, तो हमें पता है कि ये गाली का ये मतलब है वो, तो हम क्या करते हैं, दोनों गाली मिला के एक कुछ भी बोल देते हैं, है ना, जब हम बहुत गुस्से होते हैं। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गई ना हमारे नियोलॉगिज्म की, ठीक है। तो अब है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी में क्या होता है, जो हम जियोमेट्री में नहीं पढ़े थे, जो वो एक सर्कल होते हैं एंड सर्कल के ऊपर से टेंजेंट जाते थे, तो उसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी अलग बोल रही हूँ। हाँ, जो मैंने एक बात बतानी स्टार्ट की तो मुझे कहा तुम्हारा क्या हुआ था, तो मैं पूरी की पूरी अलग बोलते जा रही हूँ, कभी अपना गोल रीच ही नहीं हो रही है। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या हुई थी, जो हमारा वो फ्लो में था, उसमें मैं वो जो स्पीड डिक्रीज हो गया था, उसमें रिटार्डेशन ऑफ थिंकिंग एंड सर्कमस्टेंशियलिटी नहीं थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें मैं गोल रीच तो कर रही थी, बकवास कर रही थी बीच में, बट गोल रीच कर रही थी। टेंजेंशियलिटी में जो हमारा ये थॉट की जो फॉर्म है, फॉर्म में जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में टेंजेंशियलिटी आती है, उसमें हम गोल ही नहीं रीच करते, बकवास ही करते जा रही है, पूरा का पूरा दूसरे टॉपिक पे बकवास करते जा रही है। इसके बाद आता है वॉरबेरिडेन। इसका मतलब क्या होता है, थिंकिंग पास्ट ऑफ द पॉइंट, है ना। तो क्या इसका मतलब क्या है कि मैं सपोज तुमको पूछ रही हूँ कि आसमान का कलर क्या है, तुम्हें पता है कि आसमान का कलर के बारे में पूछ रही हूँ, तो तुम उस कलर के, तुमने मुझको बोला येलो,
है ना। तो इसका क्या मतलब है कि तुमको पता है मैं कलर के बारे में पूछ रही हूँ, तुम भी कलर के बारे में जवाब दे रही हो, पर तुम ठीक जवाब नहीं दे रही हो, तुम येलो बोल रही हो। तो मैंने तुमको बोला कि इस जो एक रोज प्लांट है इसको दिखा के बोला कि ये कौन सी फ्लावर है, तो तुमने मुझको क्या बोल दिया कि ये चाइना गोल्ड है ना। तो मतलब तुम्हें पता है मैं फ्लावर के बारे में ही पूछ रही हूँ, पर तुम क्या कर रही हो, तुम दूसरे फ्लावर के नाम बोल रही हो। तो ऐसे ही होते हैं। तो मतलब तुम्हें पता है मैं किस बारे में पूछ रही हूँ, तुम भी उस बारे में ही रिप्लाई दे रही हो, पर तुम उल्टा पुल्टा रिप्लाई दे रही हो, सही जवाब नहीं दे रही हो। तो ये इस पे एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन लिख लो कि वॉरबेरिडेन जो थिंकिंग पास्ट ऑफ द पॉइंट है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रिजनर में होता है उसको गैंजर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे हम, गैंजर सिंड्रोम प्रिजनर में होती है। तो गैंजर से हम ये नहीं सोच सकते गैंगस्टर, जो गैंगस्टर होते हैं उसको क्या, वो उसको पुलिस नहीं पढ़ते, पुलिस तो उसको फिर जेल में डालते हैं, तो वो प्रिजनर हो गया। तो उससे हम याद रखेंगे गैंजर सिंड्रोम जो प्रिजनर में होते हैं, उसमें क्या होता है, थिंकिंग पास्ट ऑफ द पॉइंट। जो हम उसको पूछ रहे हैं उसको पता है उसके बारे में, किसके बारे में पूछ रहे हैं, पर वो गलत जवाब देते हैं, वही टॉपिक पे जवाब देते हैं बट गलत जवाब देते हैं, ठीक है ना। चलो हो गया। अब हमारा थॉट का जो लास्ट पॉइंट आ रही है वो है पोजेशन। तो पोजेशन में क्या है, पोजेशन में एक तो है पोजेशन मतलब कोई पोजेस कर रहा है ना, तो उसका क्या मतलब है, ओसीडी सबसे पहले ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। तो इससे क्या सोचना चाहिए, ऑब्सेशन, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं मेरे दिमाग से ऑब्सेस्ड हूँ, है ना। तो इसका मतलब हम थॉट ही सिर्फ कर रही है। कंपल्सन का मतलब होता है जो मैं कंपल्सरी कोई काम कर रही हूँ, जो मैं कंपल्सरी जो मैं थिंकिंग बार बार कर रही हूँ मन में, वो ऑब्सेशन है। जो मैं काम बार बार कर रही हूँ कोई रैशनल के बिना, वो कंपल्सन होती है। काम से कंपल्सन एंड थॉट से ऑब्सेशन, ठीक है, ये याद रखना। तो अब आ गया थॉट एलिएनेशन। थॉट एलिएनेशन में क्या होता है, थॉट इंसर्शन, कोई किसी का थॉट मुझ में इंसर्ट कर रही है। थॉट विड्रॉल, मुझे लगता है कि कोई मेरा थॉट जो मेरा सोच है वो विड्रॉ करके वो खुद बोल रही है। और है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। उसका क्या मतलब होता है कि वो अपना थॉट, वो मेरा जो थॉट है वो अपना वो रेडियो में ब्रॉडकास्ट कर सबको बता रही है मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रही है, ठीक है। ये है थॉट हेलुसिनेशन। अब आ रहा है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या, मैं वो सुन सकती हूँ। तो उसमें है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, उसमें आता है थॉट इको। थॉट इको में क्या मतलब होता है कि हम वो सुन रहे हैं, हमारी जो थॉट है वो मैं सुन रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, वो इको हो रही है। इस पर क्या आता है, जो है कमांड हेलुसिनेशन। कमांड मतलब कोई मुझे कमेंट कर रही है ना, तो वो मुझे कमेंट कर रही है कि ये करो वो करो, ऐसा मुझे थॉट आ रही है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन में, वो है रनिंग कमेंट्री। जो रनिंग है मतलब चल रही है बातचीत, किसके बारे में चल रही है, मेरे बारे में चल रही है ना, कोई मेरे बारे में कोई बातचीत कर रही है, तो इसको कहता है जो है रनिंग कमेंट्री ऑडिटरी हेलुसिनेशन के थर्ड पर्सन में होती है। अब आते हैं विजुअल हेलुसिनेशन, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अपना देख रही हूँ बट वो गलत देख रही हूँ। तो अब यहाँ पर आता है इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन। तो इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे, तो चलो समझते हैं। इल्यूशन का मतलब कोई चीज है, इल्यूशन मतलब एग्जिस्ट करती है पर हम उसको गलत देख रहे हैं। सपोज मेरे चेयर में एक मेरा जो राग पड़ी है, तो मैं उसको रात में देख के, वो जब लाइट ऑफ है देख के सोच रही हूँ वो कोई भूत बैठी है वहां पे, तो ये है इल्यूशन। बट हेलुसिनेशन क्या होता है, कैसे याद रखेंगे हम, डिफरेंस करेंगे। हेलुसिनेशन, हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वहां पर कुछ नहीं है फिर भी मैं सोच रही हूँ, ये है हेलुसिनेशन, जिसको हम हॉलो से याद रखेंगे, जहाँ पर कुछ नहीं है। पर इल्यूशन में कुछ है जो एग्जिस्ट करती है पर उसको मैं गलत सोच रही हूँ, है ना। तो चलो ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया। अब विजुअल हेलुसिनेशन, जो मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर एक भूत खड़ी है, तो है ये हो गया विजुअल हेलुसिनेशन। अब आता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। मतलब क्या, सांस ले रही हूँ मैं, कोई स्मेल ऐसे लग रही है पर यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे लगता है यह बहुत खुशबू आ रही है। तो इसके बाद आता है वो हमारा है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, जो मुझे लगता है कि मेरे हाथ में एक पैरासाइट चल रही है, ये है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, है ना।
ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन के बाद आता है गास्टेटरी हेलुसिनेशन, जिसका मतलब क्या होता है, गास्टेटरी, गार्ड से रिलेटेड है ना, उसका क्या मतलब है, टेस्ट में प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है ये कोई मीठा टेस्ट है, बट वो कोई टेस्ट ही नहीं है, मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कुछ मीठा टेस्ट है मेरी टांग में, ठीक है ना। तो क्या हुआ, और तो अब ये है ऑल्फैक्टरी एंड गास्टेटरी हेलुसिनेशन किस लोब से हमारा चलती है, टेम्पोरल लोब से, ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारा जो है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। उसमें क्या लगता है कि हमारा हाथ में एक कोई पैरासाइट चल रही है, मैं फील कर रही हूँ हेलुसिनेशन में। तो अब चलो, अब इसमें एक एड ऑन पॉइंट लिख लो, एड ऑन इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, जो हमने पढ़ी थी ना अभी कुछ देर पहले कि डेल्यूशन ऑफ इन्फेस्टेशन, जो पैरासाइटिक डेल्यूशन है और एक बोम सिंड्रोम है, तो उसमें क्या हो रहा था, डेलुलू हो रही थी मैं, मेरे हाथ में पैरासाइट चल रही है, मैं सोच रही हूँ बस, हाँ थिंकिंग कर रही हूँ, कॉग्निटिव है वो, हाँ। एंड यहाँ पर जो हेल्यूसिनेशन है, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, उसमें मैं क्या सोच रही हूँ कि हाँ वो चल रही है पैरासाइट, वो मैं फील कर पा रही हूँ, बट ये हम याद कैसे रखेंगे, तो चलो, तो हम ABCD नहीं पढ़ते, चलो ABCDEFG, हाँ, तो C एंड D, C के बाद D आती है, C फॉर कॉग्निटिव, D फॉर डिल्यूशन। तो डिल्यूशन में हमारा कॉग्निटिव से प्रॉब्लम होती है ना, सिर्फ मैं सोच रही हूँ, कॉग्निटिव दिमाग से सोच रही हूँ बस कि हमारा हाथ में पैरासाइट है, बस इतना ही। CDEFG, F फॉर फीलिंग, FGH, F फॉर फीलिंग, और जो हमारा H फॉर हो रही है हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन में हम फील कर सकते हैं कि हमारा हाथ में चल रही है। तो ये हो गया आप क्लियर, डिल्यूशन में कॉग्निटिव बस थिंकिंग कर रही है, हेलुसिनेशन में हम फील कर रही है, CDEFG, ओके। एंड देन हमारा ये टैक्टाइल हेलुसिनेशन किस में होती है, कोकेन बग नहीं होती है, कोकेन जब खा लेते हैं लोग, सब्सटेंस एब्यूज में मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, हाँ, उसमें उसको कोकेन बग कहते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये स्क्रैच मार्क कहाँ पर देखने को मिलती है, जो डिल्यूशन ऑफ इन्फेस्टेशन और पैरासाइटिक डिल्यूशन और एकबोम सिंड्रोम में, और कहाँ पर मिलती है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, इस दोनों में से कौन सी में आपको स्क्रैच मार्क देखने को मिलेगा, तो कमेंट इट डाउन, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा इस दोनों में से कौन में स्क्रैच मार्क आपको देखने को मिलेगा। तो चलो, तो अब हमारा हो गया ये हेलुसिनेशन पार्ट भी कंप्लीट। अब हमारा क्या आ रहा है, वो MSc का एक पार्ट सोचो, थॉट के बाद हमने क्या पढ़ी थी, थॉट के बाद हमने पढ़ी थी कॉग्निटिव फंक्शन। उसमें क्या है, सबसे पहले है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ओरिएंटेशन, ओरिएंट करना है ना। तो हम जब पहले वर्ड में जाते हैं हम लोग ओरिएंट नहीं करते, टाइम प्लेस एंड पर्सन से ओरिएंट करना। इसके बाद क्या होता है, अटेंशन। तो सुनो, तुम, मैं जो बोल रही हूँ वो तुम सुनो, मैं 3 के बाद 7 बोल रही हूँ, 7 के बाद 11 बोल रही हूँ, 11 के बाद 13 बोल रही हूँ, तो ये तुम रिपीट करना, ये है अटेंशन। एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैंने तुमको बोला कि 100 से तुम 7 माइनस करते 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 जाओ, ये है तुमको कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा, वरना तुम गलत जवाब दोगे, ये है कंसेंट्रेशन। अटेंशन का क्या मतलब है कि मैं जो जो वर्ड बोल रही हूँ तुम अटेंशन से सुनो और वही नोट डाउन करो, वही फिर मुझको बताओ, ये है अटेंशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, जो तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारी कॉग्निटिव दिमाग से करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन। 100 से 7 माइनस करो 93, उससे भी 7 माइनस करो, फिर क्या आता है देखो, ऐसा ऐसा है ना। तो चलो, इस बार क्या आता है हमारा, ये हो गया। इस बार आता है हमारा जजमेंट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या है, कोई प्रोवर्ब बोल रही हूँ मैं, पेन इज माइटर देन सोर्ड। तो तुमको क्या लगता है कि मेरा पेन और किसी का तलवार, तो मेरा पेन उससे ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंट और उसके ज़्यादा शक्तिशाली है, नहीं है ना। पर एक जो राइटर है वो अगर पेन से कुछ लिखे, वो अगर नॉलेजेबल पर्सन पढ़े, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा ना, वो मारामारी करने से तलवार लेके। तो ये है इसका पॉइंट। तो ये तुम लोग समझ रही हो, क्योंकि तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ठीक है। अगर तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में प्रॉब्लम है, अगर कोई मेंटल पेशेंट आए उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं हो रही है, वो एक प्रोवर्ब का मतलब समझ नहीं पा रही है, तो इसको क्या कह रही है, कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग में सिर्फ और सिर्फ हम लिटरल मीनिंग समझते हैं, इनर मीनिंग को हम नहीं समझ पाते, इंट्रोस्पेक्शन हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलो, अब ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बाद आते हैं जजमेंट। जजमेंट में एक ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट जजमेंट,
कि यहाँ पर एक जो मेंटल डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि कोई एक सोच लो दिमाग से कि कोई एक घर में है, आग लग गया, उसमें एक छोटा बच्चा है, तो तुम क्या करोगे। ये है जजमेंट। ये जजमेंट कैसा है, टेस्ट जजमेंट, क्योंकि मैं उसकी दिमाग की जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या आता है हमारा इनसाइट, सबसे लास्ट में। इनसाइट का मतलब मैंने तुमको बताई थी ना कि तुमको पता भी है कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इनसाइट मतलब इन मतलब खुद के अंदर, साइट क्या करना, देखना है, खुद के अंदर देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। तुमको पता भी है। तो इनसाइट के जो 5 भाग है वो लिख लो, वो नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनसाइट 1 का क्या मतलब है, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई प्रॉब्लम है, मैं ये सोचूंगी, ठीक है ना। इनसाइट 2 में क्या लगता है, हाँ मुझे लगता है मेरा कोई प्रॉब्लम है, पर मैं तुमको क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगी। तो ये है, हाँ पहले क्या लगता है, मुझे नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है ना, ऐसे डिनाई करती है इनसाइट 1 में। इनसाइट 2 में क्या होता है, मेरा प्रॉब्लम है पर मैं तुमको क्यों बताऊं, ऐसा। इनसाइट 3 में, हाँ मेरा प्रॉब्लम है, मैं तुमको बता रही हूँ, पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मेरे वजह से कोई नहीं, मैं तो बहुत ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं दिल से साफ हूँ, मेरा कोई मेरा प्रॉब्लम है, पर मेरा वो प्रॉब्लम जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मेरी वजह से तो नहीं है, ऐसे सोच रही हूँ मैं, है ना। और एक 4 में क्या होता है, वो इंटेलेक्चुअल जो है इनसाइट है। उसमें क्या होता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं क्यों सुधरूं, मैं जो हूँ मैं वही ठीक हूँ, या ये है, मुझे पता है मेरा प्रॉब्लम है, मुझे पता है उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्योंकि मैं तो इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरा तो बहुत नॉलेज है, पर मैं वो नहीं सुधरने वाली हूँ उस थिंकिंग और उस बिहेवियर पैटर्न को, ठीक है ना। इस बार आता है जो 5 नंबर पे आता है, वो है जो है ट्रू इमोशनल थिंकिंग। उसमें ट्रू इमोशनल इंसाइट, ट्रू इमोशनल इंसाइट में क्या होता है, हाँ मुझे पता है मेरा कुछ प्रॉब्लम है एंड उसका पैथोफिजियोलॉजी भी मुझे पता है, हाँ ये तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये मैंने बुक में पढ़ी है, तो इसको मुझको सुधारना चाहिए, सपोज मेरा OCD है तो मुझे ये सुधारना चाहिए, मेरा थॉट थिंकिंग प्रोसेस बिहेवियर को सुधारना चाहिए, तो ये अच्छा बच्चा है ना। तो ये है ट्रू इमोशनल थिंकिंग। हाँ ट्रू मतलब हाँ सच में मुझे पता है, इमोशनल मतलब मैं इमोशन से उसको समझ रही हूँ एंड सुधारने की भी कोशिश कर रही हूँ, ये है ट्रू इमोशनल इंसाइट। तो इंसाइट के ये जो 5 भाग है, इसको प्लीज लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको काम में आएगा। और अब जो लास्ट में बताने जा रही हूँ वो है न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो न्यूरोसिस मतलब क्या है, न्यूरॉन से रिलेटेड है, तो उसमें क्या है ना, तो हमारा न्यूरॉन उससे प्रॉब्लम है। साइकोसिस मेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न्यूरोसिस में, है ना। तो मतलब मेंटल से जुड़े कोई प्रॉब्लम, न्यूरोसिस कोई ब्रेन की डैमेज हुई है, कोई उसका जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, साइकोसिस में नहीं होती है ना। तो न्यूरोसिस में क्या होता है, इनसाइट हमारा ठीक रहते, साइकोसिस में इनसाइट ठीक नहीं रहते। न्यूरोसिस में हेलुसिनेशन एंड डेल्यूशन नहीं होती है, साइकोसिस में होती है। न्यूरोसिस में कैरेक्टर, वो बिहेवियर पैटर्न हैबिट वो सब ठीक रहती है, साइकोसिस में वो सब ठीक नहीं रहती, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, एंड अगर ये समझने में कोई दिक्कत हो गई तो कमेंट में मुझे बताना। और मैंने मेरे पूरे वीडियो में जो 2 क्वेश्चंस करी है, मैंने देखूंगी कितने अटेंशन से और कितने कंसंट्रेशन से आप लोग ये लेक्चर सुन रहे थे, तो उसके आंसर मुझे कमेंट में बताना। और कल जो स्टार्ट होने वाली है, सिजोफ्रेनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओके। तब तक थैंक यू।